सास थी गायब। परिवार के कुछ सदस्यों ने कहा हमने उन्हें आखिरी बार यहां देखा था, वहां देखा था, लेकिन 5 साल तक सास का कोई अता पता नहीं चला। परिवार वाले परेशान। फिर एक दिन घर की बहू के मायके जाने के बाद घर के स्टोर रूम के काफी पीछे रखे बहू के एक प्राइवेट पुराने संदूक को खोला गया, जिसे खोलने की मनाही की थी घर की बहू ने। लेकिन उस संदूक जो कि गलती से खोला गया, उसमें कुछ ऐसा दिखा कि परिवार वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। तो जो संदूक में थी सास की तोड़ मरोड़ कर घुसाई गई लाश। जी हाँ दोस्तों, आपको ये कहानी क्राइम पेट्रोल के किसी एपिसोड की तरह लग रही होगी, लेकिन आजकल के समाज का यही हाल है। सास के कैरेक्टर को जिस तरीके से समाज ने बिगाड़ा है उसकी हद नहीं। लेकिन आजकल के दौर में बहुओं को लेकर भी कुछ ऐसी खबरें आती हैं समाचारों में, जिनसे ऐसा लगने लगा है कि पाश्चात्य संस्कृति ने बहू के कैरेक्टर को भी एक राक्षसी आयाम दे डाला है। तो दोस्तों, अगर आपकी शादी होने वाली है या आपके परिवार के किसी मेंबर की शादी होने वाली है, तो आप नई दुल्हन लाने से पहले 498A और 304B इन 2 कानूनी धाराओं के बारे में अच्छी तरीके से जान लीजिए। आप ये समझ लीजिए कि ये कानूनी धाराएं नहीं, बल्कि ये वो हथियार है जिससे आप कभी भी घायल हो सकते हैं। और आप ही नहीं, बल्कि आपके साथ आपके पूरे परिवार को भी जेल की हवा खानी पड़ सकती है। भारत सरकार ने ये धाराएं उन महिलाओं के लिए बनाई थी जो दहेज प्रताड़ना का शिकार होती हैं, ताकि ऐसी महिलाओं के बचाव में ससुराल पक्ष पर सीधे कार्रवाई हो सके। लेकिन आज की तारीख में आप ही बताइए, ऐसे कितने दहेज के मामले हैं जो वाकई में सच होते हैं? आप ढूंढने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि करीब 90% ऐसे दहेज के मामले सामने आते हैं जिसमें घर की बहू ने दहेज का फर्जी केस लगाकर घर वालों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था। और जेल जाने वालों की लिस्ट में सबसे पहला नाम होता है सास का, क्योंकि हम रहते हैं भारत में, और भारत में सास और ननद को बहू पक्ष वालों की तरफ से खतरनाक समझा जाता है, बहू के लिए एकदम खतरनाक। और उसके बाद बारी आती है पतिदेव की और फिर ससुर जी की। अब सोचिए, ये वो धाराएं हैं जिसमें सिर्फ FIR के बाद पूरा का पूरा परिवार जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाता है, बदनामी होती है स्वालक। लेकिन आपको शायद मालूम नहीं होगा कि आज इन धाराओं का कितना गलत उपयोग हो रहा है। यूपी में 2014 में 17,437 महिलाएं गिरफ्तार हुई थी इसी धारा के तहत, जिसमें से 60% यानी कि 10,548 महिलाएं दहेज प्रथा के केस में जेल की हवा खा रही हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि इनमें से 99% दहेज उत्पीड़न मामले फर्जी थे और उनमें बहुत लोगों की रिहाई भी हुई। और ये बात खुद इलाहाबाद हाई कोर्ट की 2014 में कही गई थी। अब आप ही सोचिए, जब कोई बहू अपनी 20 साल की ननद को और 60 साल की सास को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा देती, तो उसके बाद क्या होता होगा? भारत के कानून को तो आप जानते ही, यहाँ पर एक केस 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, पता नहीं कब तक चलते रहते हैं। यह आम लोगों की बात हो रही है, उन रईसों की नहीं, जहां लोअर कोर्ट से सजा मिलने पर उसी दिन शाम को हाई कोर्ट से बरी कर दिया जाता है। अब सोचिए, अगर वो ननद जब 20 साल बाद बेगुनाह साबित हुई, तो ऐसी बेगुनाही का क्या मतलब होगा? ऐसी ननद से कौन शादी करेगा जिसके ऊपर क्रिमिनल केस दर्ज हो? वहीं जिस सास ने अपने पति के साथ मिलकर सुख दुख एक साथ बैठकर तिनका तिनका करके जो घर बनाया था, इस तरह के फर्जी मामलों के बाद प्रॉपर्टी का अधिकार उस नवविवाहिता बहू को दे दिया जाता है। सोच कर देखिए, ये कहां तक सही है। हम ये नहीं कहते कि हर मामले फर्जी होते हैं, लेकिन आज जितने भी FIR दर्ज किए जाते हैं उसमें से 90% मामले फर्जी साबित हो रहे हैं। अब आप ही सोचिए, बहू के लिए तो सरकारों ने तरह तरह की धाराएं बना दी है, लेकिन उन फर्जी बहुओं का क्या होगा अगर किसी फर्जी केस में सास को जेल हो गई? तब वो न्याय के लिए कहां जाएगी? आगे बढ़ते हैं, एक और कहानी, एक और किस्से की ओर। इस किस्से में पत्नी और बच्चे के लिए पति ने जो किया, वो देख के सरकारी अफसर शर्म से लाल हो गए। महामारी के वक्त लोगों को पता चल गया था कि हमारे भारत की स्वास्थ्य सेवाएं कौन से स्तर पर है, लेकिन इसके बाद भी ना ही अब तक सरकारों की आंखें खुली, ना ही स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले लोगों की। अभी हाल ही में एक मामला सामने आया है जिसमें हमारे भारत के स्वास्थ्य सेवाओं की पोल पट्टी खुल गई है। मामला है झारखंड के करड़ी गांव का। इस गांव में सुनील मरांदे नाम के एक व्यक्ति रहते हैं और उनकी पत्नी का नाम है सुरजी। सुरजी गर्भवती थी और उन्हें प्रसव पीड़ा हो रही थी, लेकिन वो जिस गांव में रहते थे वहां पर ना ही ठीक तरह की सड़कें थी, ना ही कोई व्यवस्था, जिसकी वजह से उनके गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती थी।
इसलिए सुनील और उसके परिवारजनों ने सुरजी को खाट पर लिटाया और गांव के करीब बने सामुदायिक भवन तक सभी के सभी सुरजी को उठाकर पैदल ही ले गए। जब सुनील और उसके परिवार वाले गांव के सामुदायिक भवन पहुंचे तो वहां पर एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं था। ऊपर से वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई थी। आखिरकार समय पर इलाज न मिलने की वजह से सुरजी और उसके नवजात बच्चे की मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद जैसा कि होता है, स्वास्थ्य अधिकारी अपनी खामियों पर पर्दा डालते नजर आए। डॉक्टरों का कहना था कि जब तक वो गांव के सामुदायिक भवन पहुंचे तब तक सुरजी और उसके बच्चे की मृत्यु हो चुकी थी। खाट पर एक पति अपनी ब्याहता को लेकर जाता है और ब्याहता अपनी बीवी और बच्चे को भी खो बैठता है। सोचिए कितनी मार्मिक कहानी है। यह भी इस देश की स्वास्थ्य सुविधाओं की दुर्दशा को बताती है। आगे बढ़ते हैं। एक और बेहद दिलचस्प किस्सा आपको सुनाने वाले हैं जो कलयुग की निशानी देता है। पति नहीं देता था टाइम, नाराज पत्नी ने काट दिया प्राइवेट पार्ट। लोग हमेशा कहते हैं कि अगर किसी महिला के साथ कोई पुरुष जबरदस्ती करता है तो उसका प्राइवेट पार्ट काट देना चाहिए, क्योंकि यही उसके लिए सही सजा होती है। जब देश में कुछ ऐसा होता है तो ये जो वाक्य है बार बार सामने आता है। लेकिन अब एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर शारीरिक संबंध ना बनाने की वजह से एक महिला ने अपने पति का ही प्राइवेट पार्ट काट कर अलग कर दिया। मामला है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का। महिला दिवस का दिन था और रीता नाम की 30 साल की महिला अपने 10 साल के वैवाहिक जीवन से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। रीता की शादी को हुए पूरे 10 साल बीत चुके थे। हैरानी की बात यह थी कि रीता और उसके पति में कोई भी शारीरिक संबंध नहीं था। इसी बात को लेकर दोनों में अक्सर कहासुनी होती रहती थी और महिला दिवस के दिन दोनों के बीच इसी बात को लेकर फिर से कहासुनी हो गई। आखिरकार रीता को गुस्सा आया और उसने धारदार हथियार से पति का प्राइवेट पार्ट काट कर अलग कर दिया और फिर रीता के पति ने हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें गिनी। इसके बाद रीता ने पुलिस वालों को बताया कि उनकी शादी को 10 साल बीत चुके थे, लेकिन उन दोनों में पति पत्नी का कोई भी रिश्ता नहीं था। साथ ही साथ उनका पति उसे मारता पीटता भी था और इन सारी चीजों से तंग आकर आखिरकार उसने उस घटना को अंजाम दिया था। दोस्तों, ये समाज, हमारा समाज, हमारे देश का समाज, जिसकी दुहाई फॉरेन में दी जाती है। सारे पाश्चात्य देश जो होते हैं वो भारतीय संस्कृति, भारतीय कल्चर की दुहाई देते हैं। ऐसे केस में इतना पतन होना हमारे देश के समाज का ये बहुत ज्यादा निंदनीय और दुखदायक लगता है। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि थोड़ी बहुत भी जागृति अगर मौजूद हो समाज में तो सुधर सके। शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप